प्रभारी मंत्री चौधरी ने नव चयनित युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। जिला मुख्यालय पर टाउन हॉल में आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने गुरुवार को सरकार के विभागों में नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। ये कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों से वीसी के माध्यम से दिखाया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा जिले से संबोधित किया। नागौर जिले के कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जिसमें युवतियां भी शामिल रही। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार मिलने से न केवल उनका एवं परिवार का भविष्य संवरेगा, साथ ही महंगाई जैसी चुनौती को खत्म करने में मदद मिलेगी। टाउन हॉल में आयोजित हुए कार्यक्रम में जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी, खींवसर विधायक रेवत राम डांगा, भाजपा जिला अध्यक्ष रामधन पोटलिया, पूर्व विधायक मोहन राम चौधरी, जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित, सीईओ रविंद्र कुमार, उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह बीचर सहित कई जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में युवा चयनित अभ्यर्थी शामिल हुए। सविता पत्नी श्री महिपाल जी, पशु परिचर पशुपालन विभाग नागौर। नियुक्ति पत्र और उनको किट प्रदान किया जा रहा है। आज बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता का विषय है। सुशीला शर्मा पुत्री श्री पुखराज जी शर्मा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के शुभ कर्मों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह, पशु परिचर पशुपालन विभाग नागौर। श्री विनोद खदा पुत्र श्री राम प्रकाश खदा, पशु परिचर पशुपालन विभाग नागौर। पुत्र श्री पूनम चंद जी चावला, पशु परिचर पशुपालन विभाग नागौर। जनाराम चावला पुत्र श्री पूनमचंद चावला मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री महोदय से अपना एवं नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए शोभा देवी पुत्री श्री भवराम जी, कनिष्ठ अभियंता आगे आए। श्री तेजाराम पुत्र श्री ओमाराम, कनिष्ठ अभियंता शोभा देवी के बाद आगे आए। और सुनीता छावा पुत्री श्री छोटू राम जी, कनिष्ठ अभियंता। शोभा देवी, तेजाराम, सुनीता छावा। श्री तेजाराम पुत्र श्री ओमाराम जी, कनिष्ठ अभियंता में आप चयनित हुए हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिला प्रशासन नागौर की ओर से। सुनीता छावा पुत्री श्री छोटू राम जी, कनिष्ठ अभियंता। मृणाल प्रजापत पुत्र श्री राजेंद्र जी प्रजापत, कनिष्ठ अभियंता। आगे बढ़ाए मंच पर। श्री प्रेमाराम पुत्र श्री अन्नाराम जी, अध्यापक ग्रेड फर्स्ट, स्कूल लेक्चरर की पोस्ट पर आप चयनित हुए। आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वावलंबिता, देशभक्ति और नैतिक जन उत्थान, शिक्षा से वो प्रकट देश में भारत बंदेगा। शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से आप नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। मोनिका पुत्र श्री शैलेश मीणा, अध्यापक ग्रेड द्वितीय। नसीम पुत्री श्री मोहम्मद रफी, अध्यापक ग्रेड द्वितीय। आगे बढ़ाएं। मंच पर उपस्थित हैं नसीम पुत्री श्री मोहम्मद रफी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन नवनियुक्त कार्मिकों के लिए। श्री राजेंद्र सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह जी, कनिष्ठ अनुदेशक। श्री राजेंद्र सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह जी, कनिष्ठ अनुदेशक। श्री राकेश की पुत्र श्री अमरनाथ जी की, कनिष्ठ अनुदेशक। उसके बाद कनिष्ठ सहायक तैयार रहे पांचों। श्री राजेंद्र जाटला पुत्र श्री रतनलाल जी, कनिष्ठ सहायक, मंच पर सादर हैं। श्री अतुल व्यास पुत्र श्री राजेंद्र कुमार जी, कनिष्ठ सहायक।
थोड़ा सा श्री अंशुमान सिंह पुत्र श्री भवन सिंह जी मंच पर पधारे। कनिष्ठ सहायक श्री दामोदर लाल पुत्र श्री ओम प्रकाश कनिष्ठ सहायक मंच पर पधारे। श्री करण सिंह नरुका पुत्र श्री दशरथ सिंह जी कनिष्ठ सहायक। श्री विष्णु लुहा कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2024 मंच पर पधारे। विष्णु लुहा। आप सभी नवनियुक्त कार्मिकों को मान मिले, सम्मान मिले, रूप सौंदर्य का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले, सदियों तक पहचान मिले। एक बार इन सभी नवनियुक्त कार्मिकों के लिए जोरदार तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन करें। विष्णु दुआ। सुमन मेघवाल। सुमन मेघवाल सूचना सहायक। सूचना सहायक सुमन मेघवाल मंच पर पधारे। अंतिम है यही संकल्प अपना, देश अर्पित प्राण हो, स्वाभिमानी स्वावलंबी, राष्ट्र का निर्माण हो, राष्ट्र का निर्माण हो। भारत माता की जय। जो गड़बड़ियाँ जरूर हो रही थी, लेकिन उस समय ये सिलेक्शन नहीं हो पाया और इतनी लगन मैंने अभी लगाई और इसमें मुझे सिलेक्शन मिल गया। और इस सरकार ने मतलब बच्चों के अंदर काफ़ी सफाई दिखाई है और इतनी जल्दी इसे नियुक्ति प्रदान करी है। पहले की सरकार हर भर्ती को कम से कम 2-3 साल तक खींच ले जाती थी। इस सरकार ने जल्दी ही रिजल्ट देकर जल्दी हमें नियुक्ति प्रदान करी। सभी युवा साथियों में वापस से एक उम्मीद जगाई, इसलिए इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सौभाग्य है कि जिस डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ है PGD जैन और उसी के मंत्री जी के हाथ से आज मुझे नियुक्ति लेटर प्रदान हुआ है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की आवाज में दम नहीं है कि आप लोगों को भारत माता की सेवा करने के लिए आज नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। भारत माता की। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान में लगभग 1,22,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण के जो आज वर्चुअल आप लोग देखेंगे इस कार्यक्रम में हमारे बीच में श्री भागीरथ जी, हमारे जिला कलेक्टर महोदय अरुण जी, मेरे पूर्व साथी मोहन जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष रामचंद्र जी पुडले जी और सभी यहाँ पे विराजे सम्मानित अतिथिगण और जिनके लिए ये उत्सव का आयोजन किया गया, ऐसे सभी राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए जिनको आज ही प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, सभी हमारे बेटे और बेटियां आने वाले समय में आप सब अपनी पूरी ताकत के साथ अपने परिवार का नाम भी रोशन करोगे और आने वाले समय में ऐसा काम करोगे कि पीढ़ी आपको याद करेगी। हमने मतलब सबको गर्व महसूस होना चाहिए कि अच्छे लोगों का चयन किया। सभी पत्रकार बंधु, इस अवसर पे सबसे पहले तुम्हें सभी इस रोजगार उत्सव का लाभ लेने वाले सभी हमारे बेटे और बेटियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज इनको नियुक्ति पत्र मिला।
तरह से आज आप सब लोग बैनर देख रहे हो, जीएसटी 2 बचत उत्सव, आज जिस तरह से बेरोजगारी की जो बहुत बड़ी समस्या है, जो हमारा पहला बजट था, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने वादा किया था कि हम इन 5 सालों में लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे और लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्येक स्कूल से रोजगार देंगे। टोटल 10 लाख लोगों को रोजगार देने का हमने जो वादा किया था, उसी के तहत लगभग हम 1,25,000 से ज़्यादा युवाओं को गवर्नमेंट नौकरी दे चुके हैं। और इतने ही लोगों को अपने आज तक जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो हमारी सरकार ने राजीव राजस्थान के तहत इन 2 सालों के अंदर जितने भी इन्वेस्टर आए हैं, जो हमारी इंडस्ट्री लग रही है, उनके लिए हमारे लोगों को रोजगार देने का जो काम किया, मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पिछले 5 सालों के अंदर पिछली सरकार के कहती रही कि हम नौकरियाँ देंगे, भर्तियाँ करेंगे, बाकी भर्तियाँ तो कर नहीं पाए, बाकी भ्रष्टाचार जरूर उन्होंने किया। उसका रिजल्ट भी आप लोगों ने देखा है कि आज आप लोगों ने जो बच्चे हमारी ईमानदारी से जो मेहनत करने वाले बच्चे थे, ये 1,25,000 बच्चे जिनको भी रोजगार मिला है, जिसी भी सेक्टर के अंदर जिस विभाग में मिला, वो ईमानदारी से मेहनत के बलबूते में आज यहाँ पे ये प्रमाण पत्र लेने के लिए आए। पहले जब हमारा बच्चा मेहनत करता था, साल 2 साल तक तैयारी करता था, गाँव के माता पिता उनको बच्चों को एग्जाम की तैयारी करने के लिए बड़े शहरों में भेजते थे। और जब वो पूरी मेहनत करने के बाद में जब रात में सुबह मेहनत करके इसको उठता था, तो पता लगता था कि रात को आपका पेपर चोरी हो गया। और वो बेचारा मेहनत करके या तो निराशारी गाँव से वापस गाँव आ जाता था, या उसको पता लग जाता था उसका कॉन्फिडेंस डाउन होने के बाद नहीं करते थे। आज ये तस्वीर बदली है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजनाएं चालू करी, हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने जिस तरह से इसके लिए हमने बजट में घोषणा की थी, चुनाव से पहले हमने घोषणा की थी कि हम आने वाले समय में जो भी फिक्सें होगी उनके अंदर हम नकल रोकेंगे और जो दोषी है उनको जेल में डालेंगे, क्योंकि हमने काम किया है। मैं तो आप सब लोगों से इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा, ईश्वर की कृपा से सरकारी नौकरियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती है। 5,000 बच्चे जब मेहनत करते हैं, उसमें से एक बच्चे को नौकरी मिलती है। और वो मिलने के बाद में आप बहुत भाग्यशाली हो कि मैं जनता का भला करने का लिए ईश्वर ने हमें चुना है। उसका बेनिफिट हम लोगों को मिले। अगर उनको बेनिफिट मिलेगा तो आने वाली पीढ़ी आपकी भी आपसे ज्यादा अच्छी जगह पे नौकरी करने के लिए जाएगी। ये मन में पीड़ा लेके काम करे कि मैं ये काम में पूजा के रूप में कर रहा हूँ, ये काम में ऐसा काम दिया है भगवान ने मेरे को जिससे मैं लोगों का भला कर सकूं। बहुत कुछ है। और मैं जब भी शिविर में जाता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ, तो मैं कलेक्टर साहब लोगों से कहता हूँ, मेरा अगर गाँव का मेरा पटवारी, गाँव का मेरा ग्राम सेवक, जो ग्राम विकास अधिकारी है, हमारा एग्रीकल्चर का सुपरवाइजर है, हमारा पशुधन सहायक है, ये जो छोटी छोटी जो नौकरियां जो आपको मिलती है, गाँव का जो कनिष्ठ अभियंता है, जो हमारा जो जहाँ पे रोजगार के लिए जहाँ ई-मित्र है, ये सब लोग अगर ईमानदारी से बात कर ले और काम कर ले, तो किसी भी कीमत को उपकरण पे जाने के लिए, किसी भी उपकरण अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े, न किसी एमएलए के पास जाने की जरूरत पड़े, न किसी मंत्री के पास जाने पड़े। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा पावर इनके पास है, इतना पावर है कि वो अगर उस गरीब व्यक्ति के पास इतनी योजनाएं जो हमारी सरकार ने चालू करी, अगर व्यक्तिगत जा जाके मन में पीड़ा रखेगी ये आदमी उन्हें बेचारा, हम सब लोग जो यहाँ हमारे जो आप यहाँ बैठे हैं, उन्हीं परिवारों से निकले हैं जो आपके पास रोजगार लेने के लिए, उसके काम कराने के लिए, सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है उनका बेनिफिट लेने के लिए। और विशेषकर 2014 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण की हजारों योजनाएं चालू करी है। और उन योजनाओं का अगर हम ईमानदारी से बेनिफिट दे दे, तो जिंदगी भर हमें दुआएं देगा, आशीर्वाद देगा। तो आप सब लोग इस अवसर पे जो भी आए, सभी बंधुओं से कहना चाहूँगा कि आप सब लोग आज ही प्रण लेके जाए, आज प्रमाण पत्र लेने जाए।
तो ये लगे कि आने वाले बाद समय में उस गांव के लोग, उस तहसील के लोग, जहाँ भी आप नौकरी करोगे वो लोग आपको हमेशा याद करेंगे, यानी ये व्यक्ति ग्राम सेवक, ये व्यक्ति पशु परीक्षक, ये व्यक्ति हमारा टीचर, जो भी बना बहुत अच्छा काम कर रहा है, कि बहुत ही अच्छा इसको हुआ है, ऐसे काम आप लोग करना, ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आप सब लोगों को पुनः इस अवसर में जो आपको बेनिफिट मिला इसका आप लोग बहुत बहुत बधाई। और दूसरा जो GST-2 जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज विश्व के अंदर जिस तरह से कई विकसित देश हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोगों को आज जिस तरह से भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है, आज विश्व में हम जहाँ 2014 से पहले 11वें स्थान पे थे, आज विश्व में हम 4थे नंबर पर आए। हम हर सेक्टर में, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे सैन्य ताकत में हो, चाहे हम आर्थिक रूप से आज विश्व में 4थी ताकत बनने हो रहे, आने वाले 2030 विश्व में 30वीं ताकत बनने जा रहे हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है। कई देश हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने की सोच रहे हैं, विशेषकर जिस तरह से आप लोगों ने देखा था कई देश हमारे 50% तक टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आम लोगों को दिवाली की गिफ्ट दी है। इस नवरात्र में लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का वेट टैक्स बेनिफिट GST के टू ला के दिया है, उसका बेनिफिट आप लोगों तक जाए, इसके लिए जब प्रचार प्रसार में आम जनता को जगह, जो भी व्यापारी कई उसका बेनिफिट नहीं दे रहे उनको कब जाके पाबंद करें इसका बेनिफिट जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम गरीब आदमी को, आम किसान को जो दिया है, किसानों के लिए जो बिल्कुल टैक्स फ्री इक्विपमेंट देने का जो काम किया, हमारे दवाएं फ्री की, हमारे जो स्टेशनरी जो प्रिंटिंग को फ्री की, इस चीज का बेनिफिट लोगों तक जाके होता है। तो मैं बहुत कुछ हमारा देश आगे बढ़ाने और दूसरा सबसे बड़ा जो काम हमें करना है, आप सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी गाँव के अंदर अपना काम करने के लिए जाओगे, उस गाँव में जाए तो कम से कम ये लोगों को जागरूक है कि हमारे देश की बड़ी चीजें क्या है। अभी मैं वाणिज्य विभाग के अंदर, उद्योग विभाग के अंदर कैंप लगा तो स्वदेशी अपनाने का अभियान चल रहा था। मैं उनसे बोला कि स्वदेशी को अपनाएंगे लोग, बाकी आप ये तो तय करो विदेशी जो रोजमर्रा की चीजें कौन कौन सी चीजें हैं, गाँव के लोगों को कौन से पेस्ट है, कौन सी साबुन है, कौन सी हमारे जो LED लाइटें आती है, कौन सी जो बाहर के देश से आती है, जो हमारे डेली काम में आती है, हमारे देश की कौन सी है वो अपना आप बचाएंगे, विदेशी जो भी चीज उनको भी जानकारी दें, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे देश की बड़ी चीजों को अगर उपयोग में करेंगे तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा और जो देश हमें कोशिश करें उनको सबक मिलेगा। ये भी आप लोग करें, आपके पास बहुत ताकत है, आप जनता में जाएंगे तो जनता आपको बहुत मान सम्मान देगी। अगर हमने उनके जो उन्होंने अपेक्षा पाली उसमें खड़े नहीं उतरेंगे तो भाई वो हमें गालियां देंगे। हमें तो 5 साल के अंदर जनप्रतिनिधि को 5 साल के अंदर उसको हमें बदलने का उनके पास पावर है। बाकी आज आप लोगों को लगभग 30-40 साल का हमने सर्टिफिकेट दिया है, अगर गलती करोगे तो भाई उसमें बदलने की जो जनता ने ताकत हमें दी उसमें हम आप लोगों के खिलाफ कार्य काम बदल भी सकते हैं। ये सोच रहे आप लोग काम करें। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।